क्लास 10th मैथ सेकंड में आपको पुरानी चीज़ बेसिक चीज़ें पढ़ाने चल रहे हैं आपको, जिसके अंतर्गत आपको जो है मैथ सेकंड में कक्षा 9 में आपने पृष्ठीय एरिया पढ़ा तो ठीक। पृष्ठीय एरिया में आज आपको जो है उन सूत्रों का ऑपरेशन सिखाया जाएगा जो कक्षा 8 से लेकर 8th में भी पढ़ा आपने, 9th में पढ़ा और उसके बाद 10th में पढ़ा। क्या है बेसिक में देखिए, पृष्ठीय एरिया जिसको इंग्लिश में सरफेस एरिया, तो पृष्ठीय एरिया में जो चीजें आपको सिखाने चल रहे हैं वो देखिए। बेसिस आपका क्या है, क्यूब एंड क्यूबाइड, घनाभ। घनाभ क्या होता है? घनाभ आपका जो है जिसमें लेंथ ब्रीथ हाइट, सपोज दैट ये देखिए एक आयताकार आकृति, सपोज दैट आपका जो रूम, ये रूम भी आपका घनाभ आकार है जिसको क्यूबाइड बोलते हैं इंग्लिश में। ये आपका क्या है, लेंथ, ये आपका क्या है, ब्रीथ, और ये क्या है आपकी हाइट। इसमें आपका जो अगर देखा जाता है तो इसकी कोरे वर्टेक्स कितने होते हैं, 4 ऊपर वर्टेक्स अर्थात शीर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स, यानी शीर्षों की संख्या इसमें तय होती है 8, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। अब उसके बाद किनारे क्या होते हैं, साइड्स। ये क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा। किनारे कितने होते थे, 16। कैसे, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए और 4 आपके नीचे हो गए, अर्थात इसके जो है 16 किनारे हो गए। फिर इसके फलक क्या होते हैं, फलक कितने होते हैं इसमें, सपोज दैट रूम में आप बैठे हुए हैं, इसमें कितने एरिया, 6 कितने, एक ऊपर आपका छत है, एक फ्लोर है और 4 वॉल्स है, मिलाकर 6 एरियाज होते हैं। अगर आपका कोई भी पूरी मेंसुरेशन, आप तो पृष्ठीय एरिया सरफेस एरिया पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत अगर आपको वॉल्यूम निकालना है या कोई बर्तन है आपका क्यूबाइड आकार का आपका बर्तन है, पॉट है, और उसमें रखा हुआ पानी आपको चाहिए, उसका वॉल्यूम चाहिए, तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम पूरी मेंसुरेशन में जो आयतन होता है वह क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट। घनाभ का आयतन, आयतन क्या हो गया, बेस एरिया, आधार का क्षेत्र इंटू हाइट। इंग्लिश में हो जाता है आधार, क्योंकि इसका आधार बेस कैसा है, बेस में लेंथ होगी और ब्रीथ होगी, विड्थ, तो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, और ये हाइट। मात्रक इसका क्या होगा, घन इकाई। इसी में एक चीज आपको और देखना है, ये तो वॉल्यूम आपका हो गया, कभी कभी वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट करना होता है। लीटर में क्या होता है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेमी क्यूब है, ये चीज होता है इसका। यह आपका ऑपरेशन बताया जा रहा है आपको, नॉर्मली बेसिक आपको पढ़ाया जा रहा है, इसमें भी खाएंगे। अब उसका 2 नंबर आपका क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया, क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया।
अब इसमें देखिए आपका कितने मतलब 6, तो लेंथ और ब्रीथ माने फर्श और छत दोनों मिलाकर क्या है डबल है एल 2 बी। दूसरा क्या होगा ब्रीथ इनटू हाइट, ये भी डबल है आपका, और हाइट इनटू लेंथ। ठीक है क्या, दो सब रेक्टेंगुलर है, फर्श भी रेक्टेंगुलर है, आपका फ्लोर भी रेक्टेंगुलर है, चारों वॉल भी रेक्टेंगुलर है। फर्श में क्या हो गया लेंथ इनटू ब्रीथ, ये एरिया हो गया, इतना ही सेम आपका जो है फ्लोर भी है। ये क्या चीज है लेंथ है या ब्रीथ है, और ये क्या हाइट है, तो ब्रीथ इनटू हाइट क्या डबल टीओ कर दिया गया। अब लेंथ और हाइट का एक रिलेशन है जो आमने सामने आता होगा, ये आपका इसकी यूनिट क्या होती है वर्ग इकाई या स्क्वायर यूनिट। अब इसी में एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर क्यूबाइड है तो एक वर्टेक्स पे कितने फलक होंगे, जैसे एक सिरा आपका एक कोने में उसमें कितने जुड़ेंगे 3, भाई एक शीट सपोज दैट ये शीट है, इससे आपका एक इधर वाला जुड़ेगा एक इधर वाला और एक ऊपर वाला, 3 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। सिरा जैसे शीर्ष है उससे एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया, एक ये जुड़ गया, तो घनाभ के एक शीर्ष पर जुड़े फलकों का क्षेत्रफल एक वर्टेक्स पर जितने आपके फलक जुड़े हुए हैं उनका योग करना है, तो क्या होगा लेंथ ब्रीथ प्लस ब्रीथ हाइट प्लस हाइट लेंथ, एक शीर्ष पर जो जुड़ेगा। अब इसी में क्या डायगोनल निकालना है, किसी क्यूबाइड का डायगोनल मतलब क्या है, अगर कोई क्यूबाइड आकार का आपका घर है उसमें सबसे लंबी वस्तु जो रखेंगे आप उसके किससे रखेंगे डायगोनल, यही तो होगा। घनाभ का विकर्ण डायगोनल ऑफ क्यूबाइड रूट z स्क्वायर b स्क्वायर एंड h स्क्वायर, ये डायगोनल आ जाएगा। इस तरह इसका बेस क्या है ये आपको क्या बताएगा क्यूबाइड। ठीक, क्यूबाइड में आपके वर्टेक्स कितने होते हैं, साइड कितने होते हैं, फलक और इसके लिए रूल्स ऑपरेशन कराया गया, आपको समझाया गया आकृति के अकॉर्डिंग। सपोज दैट इसी में घन की जगह अगर आपका क्या हो जाएगा घनाभ, अगर यही आपका क्या लग जाए घन की जगह क्यूब हो जाए, क्यूबाइड की जगह क्या हो जाएगी क्यूब हो जाएगा। घन लग जाता है, इसके अंतर्गत आपके क्या होंगे, इसके जितने आपके फलक है सब क्या हो जाएंगे स्क्वायर में हो जाएंगे। ये क्या होगा, अब इसकी लेंथ भी एक, ब्रीथ भी एक और हाइट भी एक, तीनों क्या हो जाएगी सेम, एल बी एच तीनों क्या हो जाएगी ए है। अब इसका क्या है वर्टेक्स भी इतने, इसमें भी 8 होते हैं, साइड इसके कहते होते हैं 16 है, फलक इसके कितने 6 हैं। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो होता सबका बेस एरिया इंटू हाइट, लेकिन इसका बेस ए इंटू ए था तो ए स्क्वायर हो गया, इंटू हाइट क्या हो गई ए, तो तीनों जब मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर इंटू ए अर्थात ए क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब हो जाएगा, यूनिट क्या होगा घन इकाई।
तरह आपका घर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, अब इसमें हो जाएगा 6। कैसे होगा ये देखना है आपको। प्रत्येक का एरिया ए स्क्वायर होगा और इसमें है कितनी एरिया 6, तो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। ऑपरेशन आवश्यक है, अगर आप ऑपरेशन नहीं सीख पाएंगे तो आप क्वेश्चंस को कर नहीं पाएंगे, याद नहीं कर रहे हैं। अब ये क्या है, घर के एक शीर्ष पर जहां आपका क्यूब था, जहां क्यूबॉइड था वहां क्या हो गया क्यूब। क्यूब के एक सिरे पर जितने आपके एरिया जोड़ेंगे उसका क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। सबका तो a स्क्वायर रहेगा भाई, a स्क्वायर आपका फ्लोर है, ठीक है, वो नहीं होगा 1 2 3 तीनों तो a स्क्वायर ही रहेंगे। समझे हैं? स्क्वायर में होता नहीं 3a स्क्वायर। अभी दिखा रहा है डायगोनल क्या होगा a√3 यूनिट। शीर्ष वो है, इसका एरिया क्या होगा a स्क्वायर होगा, और इसका एरिया क्या होगा a स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होगा a स्क्वायर। तीनों ऐड करोगे तो क्या होगा 3a स्क्वायर। समझे? तो ये चूंकि ये आपका स्क्वायर है तो इसकी ये देखिए, इसका एरिया भी a स्क्वायर होगा, इसका भी एरिया a स्क्वायर होगा, और साइड वाला जो है बैक साइड का इसका भी एरिया a स्क्वायर होगा। जब तीनों ऐड किया जाएगा क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। ठीक, इस तरह आज ये बेसिक चीजें आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड में कराया था। कल आपको बेसिक चीजें 10 डेज आपको जाएंगी इसी वीडियो से। आप इसको जो डेली करिए और उसको भेजिए, याद करिएगा, वर्क भेजिए।